Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अगर आप भी संजय दत्त की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक ऐड दिया था जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो संजय ही रखेंगी। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया था। नंबर 2, संजय दत्त जब जेल में थे उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था जिसके लिए उन्हें दिन के 50 रुपये मिलते थे। इसके साथ ही संजू जेल के रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें, संजय दत्त बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वो सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 400 रुपये थे जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। नंबर 3, संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज़्यादा थी कि वे शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें अपनी मां के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वो नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सॉक्स में ड्रग्स छिपा लिए थे। उस वक्त संजय दत्त को यह एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में संजय ने माना कि यह बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे साथ यात्रा कर रही मेरी बहनें भी जेल में होती। नंबर 4, संजय दत्त ने जब पहली बार सिगरेट पी थी उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। पिता सुनील दत्त से मिलने कई निर्माता निर्देशक आया करते थे और वो बची हुई सिगरेट वहीं छोड़ देते थे। संजू उन सिगरेट को छिप कर पीने लगे थे। एक बार जब सुनील दत्त ने संजय को ऐसा करते पकड़ा तो वो बहुत नाराज हुए और सोचा यहाँ उसे बहुत प्यार किया जाता है, इसलिए वो बिगड़ गया है। इस वजह से सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। नंबर 5, संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि आगे तुम्हें जो भी करना हो करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई के कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो 1-2 दिन से ज़्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संगत में पड़ गए और उन्हें हैवी ड्रग्स लेने की लत पड़ गई थी। नंबर 6, जब संजू की पहली फिल्म रॉकी रिलीज़ होनी थी उस वक्त उनकी मां नरगिस की हालत बहुत ख़राब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर लिया। स्ट्रेचर मंगवा लिया गया, अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली गई, लेकिन फिल्म की रिलीज़ के 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस के लिए खाली रखी थी। नंबर 7, संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन संजू की ड्रग्स लेने की आदत और पॉजिटिवनेस के कारण परेशान होकर टीना ने संजय को छोड़ दिया। नंबर 8, रॉकी की शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना को छेड़ने लगा, जिसे देखकर संजय दत्त आग बबूला हो उठे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। टीना ने यह सब देखा तो बहुत डर गई। बाद में संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उस वक्त वो यंग थे और टीना के लिए बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए उस वक्त जब मैंने किसी आदमी को टीना के साथ बदतमीजी करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे पीट दिया। नंबर 9, टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। मीडिया में खबरें आ रही थी कि टीना और ऋषि कपूर का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब यह खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि यह खबर गलत है, तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। नंबर 10, टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला और संजय के ड्रग्स के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 11, संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बहुत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके सामने आए तो संजू को लगा कि पापा के सर पर आग लगी है। वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े
और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि उनके बेटे को क्या हो गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। नंबर 12, एक बार संजय दत्त जब सोकर उठे तो उनके नौकर उन्हें देखकर रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन के बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें रिहैब सेंटर भेज दो। संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहे। नंबर 13, संजय जब रिहैब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। संजय को भी ये बात अच्छी लगी और रिहैब से लौटने के बाद उन्होंने ये बात अपने पिता के सामने रखी। लेकिन सुनील दत्त ने कहा कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता की बात रखने के लिए वो वापस फिल्मों में आ गए। नंबर 14, रिहैब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन में रहने लगे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया था। नंबर 15, संजय ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी जो उन्हें मिली एक नए डायरेक्टर से जिन्हें आज पूरी दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया था। नंबर 16, 1986 का दौर संजय के लिए अच्छा था। उनकी फिल्में हिट हो रही थी और ड्रग्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। ऋचा बॉलीवुड में नई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे। 1 साल के अंदर ही 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली और 1 साल के अंदर ही दोनों के घर एक नन्ही परी त्रिशला का जन्म हुआ। लेकिन सब कुछ अच्छा तो नहीं होता। त्रिशला के जन्म के 2 महीने बाद ही ऋचा के सिर में दर्द रहने लगा। संजय एक बार शूट के लिए बाहर थे। शूट खत्म करके वो वापस लौट रहे थे कि एयरपोर्ट पर उनके लिए एक कॉल आया। उधर से डॉक्टर बोल रहे थे। उन्होंने तुरंत संजय को अस्पताल बुलाया और बताया कि उनकी वाइफ ऋचा के सर में कैंसर का ट्यूमर है। नंबर 17, संजय की पत्नी न्यूयॉर्क में जब कैंसर का इलाज करा रही थी उस वक्त उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। ऋचा ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात को खुलेआम कहा कि माधुरी की वजह से उनकी शादी में दरार आई थी। दूसरी तरफ संजय के कोर्ट केस की वजह से माधुरी दीक्षित ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया और कभी भी उनसे मिलने जेल नहीं आई। नंबर 18, ऋचा और संजय के तलाक का केस भी शुरू हो गया। संजय अपनी बेटी की कस्टडी चाहते थे लेकिन ऋचा की फैमिली इसके खिलाफ थी क्योंकि संजय पर केस चल रहा था। ये केस 5 साल तक चला जिसके बीच ऋचा का कैंसर फिर से उभर आया और 1996 में उनकी मौत हो गई। जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने कहा कि संजय उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, इसलिए उन्हें ही त्रिशला की कस्टडी मिलेगी। लेकिन तब तक संजय का मन बदल गया और उन्हें लगा कि उनकी बेटी 10 साल तक यूएसए में रही है तो उसे वहीं अच्छा लगेगा और उसे वहीं रहने देना चाहिए। तब से लेकर अब तक त्रिशला वहीं रही हैं और संजय दत्त आज भी उनसे कनेक्टेड हैं। नंबर 19, 1999 में आई फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन संजय दत्त की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान ने संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करवाई। यहीं से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ था। नंबर 20, फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाल ने संजय की रिक्वेस्ट पर संजू को गन ला कर दी थी। संजय को 3 गन और कुछ हैंड ग्रेनेड ला कर दिए थे जिसमें से संजय ने एक अपने पास रखी। संजय का कहना था कि उन्होंने ये बंदूकें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी। नंबर 21, मुंबई में जब ब्लास्ट हुआ तो समीर और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए काम करते थे और मुंबई हमले में इस्तेमाल हथियार भी इन्हीं के जरिए सप्लाई हुए थे। इसी सिलसिले में संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन संजय कहते रहे कि उन्होंने ये गन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान सुनील दत्त को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लेकिन कोर्ट ने संजय की बात नहीं मानी क्योंकि उनके पास पहले से ही 3 लाइसेंस गन थी। चौथी गन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अवैध तरीके से गन मंगानी पड़ी। इसके बाद उन्हें 1993 में जेल की सजा सुनाई गई। नंबर 22, उसी साल संजय दत्त की फिल्म खलनायक रिलीज हो रही थी। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई ने संजय दत्त के जेल में होने का फ़ायदा उठाया और फिल्म की टैगलाइन हाँ मैं खलनायक हूँ को इस तरह प्रमोट किया गया जैसे संजय दत्त रियल लाइफ में विलन हो। फिल्म का बज़ ऐसा रहा है कि फिल्म सुपरहिट हो गई।
नंबर 23, संजय जेल जाने के बाद धार्मिक हो गए और वहाँ उन्होंने गीता और रामायण जैसी किताबें पढ़ी। संजय दत्त ने बताया, जेल जाने के बाद उनकी ज़िंदगी और जीने का नज़रिया काफ़ी बदल गया। नंबर 24, जेल में सज़ा काटते वक्त जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उनकी बहन प्रिया जेल में उन्हें राखी बांधने पहुंची। हर बार संजय अपनी बहनों को महंगा गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन जेल में उनके पास देने को कुछ नहीं था। उन्होंने 2 टाइम खाना न खाकर जेल के खाने का कूपन बचा लिया और जब प्रिया राखी बांधने आई तो उन्हें वो कूपन तोहफे में दिया। प्रिया ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई। उन्होंने आज तक वो कूपन संभाल कर रखा है। नंबर 25, माधुरी के बाद संजय दत्त की ज़िंदगी में रिया पिल्लई आई। रिया मॉडल थी और हमेशा उनसे जेल में मिलने आया करती थी। वहीं से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और 1988 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने 14 फरवरी को अचानक मंदिर में शादी कर ली। पिता सुनील दत्त को भी इस शादी की खबर नहीं थी। उन्हें भी न्यूज़ से पता चला कि उनके बेटे ने शादी कर ली है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बार भी बेटे की खुशी में खुश थे। नंबर 26, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आने लगी, जहां रिया टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस को डेट कर रही थी। वहीं संजय ने भी इस शादी से गिव अप कर दिया और दोनों ने 2005 में तलाक ले लिया। नंबर 27, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त केस में अपना फैसला सुनाया और उन्हें 5 साल की सज़ा हुई। 20 साल की केस प्रोसीडिंग में संजय अपनी 1.5 साल की सज़ा काट चुके थे, इसलिए उन्हें सिर्फ 3.5 साल की सज़ा भुगतनी थी। नंबर 28, 26 फरवरी 2016 को संजय को जेल से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल से 60 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल पर लगे तिरंगे को सैल्यूट किया। नंबर 29, 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म भूमि पहली ऐसी फिल्म थी जो उनके जेल से निकलने के बाद रिलीज़ हुई थी, लेकिन संजय ये फिल्म अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहते थे। फिल्म की रिलीज़ तारीख 29 जुलाई 2017 तय की गई थी, लेकिन संजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके 12 अगस्त 2017 को बेटी त्रिशला के जन्मदिन पर यह फिल्म रिलीज़ करवाई। नंबर 30, फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल संजय दत्त खुद करना चाहते थे। संजय दत्त को लगा कि उनके पिता का रोल उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने राजू हिरानी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें यह रोल करने दिया जाए, लेकिन राजू इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। इसके बाद अभिनेता आमिर खान को अप्रोच किया गया, लेकिन दंगल के बाद आमिर खान एक और बूढ़े व्यक्ति का किरदार प्ले नहीं करना चाहते थे, इसलिए परेश रावल ने इस फिल्म में सुनील दत्त की एक्टिंग की थी। दोस्तों, ये थे संजय दत्त की ज़िंदगी से जुड़े 30 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सपर्ट शो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।